सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार सुमय कल तेरा रस भारती गति पावन पुराण कलिमाल माथाने प्रताप निवारणी कलिमाल मधुरे प्रताप निवारणी जन्म मृत्यु में भावे हारणी जन्म मृत्यु मय भावै हारिणी सेवात सदात सकल शुभ कार्य तुम हो सने हरि जय गान के भारत गति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति भारत गति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुधासिनी कथायति चन प्रिय भारत गति पावन पुराण धर्म भक्ति पावन पुराणी ताराख्यं समर्पया जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यार्थे आरोग्यार्थे देवताभिवन्दनं स्वयमात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोल भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यास जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय 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 श्री राधे प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय बंधुओं बड़ा ही दिव्य पावन पुनीत समय एवं महापद का परम सौभाग्य अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती भगवान श्री बांके बिहारी लाल की हेतु की अनुकंपा एवं पूज्य महाराज जी की पावन प्रेरणा एवं शुभ आशीर्वाद का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि इस उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में
बढ़नी ग्राम में वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च ग्रंथ ललित लला लौल परिप्रापित राधा माधव की वांग्मय प्रतिस्वरूपा शब्दमय प्रतिस्वरूपा वाणीमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की प्रथम दिवस की सायंकालीन वेला में हम आप सभी एकत्रित एकीभूत एवं समुपस्थित हुए हैं। आयोजक श्री संजय शुक्ला जी एवं उनके छोटे भाई अजय शुक्ला जी के द्वारा एवं शुक्ला परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी एकत्रित हुए हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। आज कुछ व्यवस्थाओं के चलते प्रथम दिवस कलश यात्रा में आवाहित जो यज्ञ मंडप में देवता है उनका पूजन करने में कुछ विलंब चल रहा है, पर आप सभी बिहारी जी से यही निवेदन करें कि प्रभु हम आप सब आपके चरणों में आकर के बैठे हुए हैं। जब तक हम इस भागवत कथा पंडाल में बैठे तो हमारा मन एकाग्र रहे और राधा रानी के बिहारी जी के चरणों में आपके चरणों में निरंतरायमान अपलक 24 घंटा 8 याम आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी कृपा बनाए रखें। आज की कथा में हम श्री पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में श्रवण करेंगे महात्म्य की कथा। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंद भक्त जन मानस निवास श्री रामचंद्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडाभिरामम् मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरेण स्तवेणुम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविगर्भशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सतिव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्।
मनसा स्मरामि मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं चरामम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपेत्यै कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते श्यामलं मधुरं वर्णं गुरुवरं प्रेमरूपिणं श्रीसीतावल्लभदेवाख्यं गुरुणां गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावधेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्री राधा रमण लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की।
माता पिता की, गौ माता की, स्थान देवताओं की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री हरि। परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। श्री हरि। करुणा सिंधु वासर सिंधु अखिल कोटि जगत नियंता मेरे परमात्मा, उनके परम अनुग्रह से आप हम सभी इस प्रतापगढ़ के बढ़नी ग्राम में तिवारी कपूरवा दिव्य ग्राम के अंतर्गत शुक्ला परिवार के शांति सदन में, जहां वस्तुतः कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, परम शांति ही अनुभव हो रही है। और इतने शांत श्रोता बैठे हों, हमारी यजमान माता जी का नाम शांति देवी हो और वातावरण भी शांत हो, तो निश्चित ही जैसा कि स्तुति में श्री इंद्र भगवान ने गोवर्धन लीला के अंतर्गत भगवान को कहा है कि तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्क। बहुत लंबा प्रकरण, उसमें मैं नहीं बात करूंगा, बस कहूंगा कि वो तो शांति के धाम है। तो जहां इतनी शांति हो, वहां शांति के धाम में करुणा निधान बन के बिहारी क्यों नहीं आके बैठ जाएंगे। तो बिहारी जी तो वृंदावन से चल के आ ही गए हैं और बिल्कुल मन बना के आए हैं कि ऐसे परम शांत स्थान में ही मैं निवास करता हूँ, जहाँ परम शांत वातावरण हो, वहीं हरि कथा हो सकती है। तो आइए अविलंब ही कुछ कथा प्रकरण में प्रथम दिवस है। आप सब हम जानते हैं कि कुछ व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्य प्रणाली ऐसी होती है, पूजा आदि क्रम की, देवताओं के आवाहन की, कलश यात्रा की, जिस कारण आप सब श्रमित थे। प्रातःकाल वेला में बहुत माताओं ने कष्ट किया, मुझे तो फिर भी बैठा दिया था खूब रथ में, और माताएं, मैं समझ पा रहा था कि बात भी कर रही होंगी कि महाराज जी को तो आनंद से बग्घी बैठा दिया और हमें तो चला दिया, वो भी ऊपर से एक एक मटकी और दे दी, बना दिया गोपी बिहारी जी की किलो मटकी और कुमो। पर ये सौभाग्य है, अभी तो कहूँ तो ये अहोभाग्य है कि जिन जीवों को यह अवसर मिलता है। इस बढ़नी ग्राम में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए ना। पर उन सबको भी कलश यात्रा में आने का अवसर नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि अजय भैया संजय भैया ने कहा नहीं, कहा जरूर होगा। हमने तो सुना है कि खूब साड़ियां बांटी हैं कि कलश यात्रा में पहन पहन के आइए, पर नहीं आ पाए। अब जो ठाकुर जी की कृपा के भाजन होंगे ना, वही कथा में आएंगे। ये कथा इतनी सहज नहीं है, मैं तो बोलता भी हूँ कथा में। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा में वो ही आते हैं जिन्हें मेरे बिहारी जी बुलाते हैं, जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप यहाँ आए नहीं हैं, यहाँ बुलाए गए हैं। यहाँ पे आपको बिहारी जी ने इनविटेशन भेजा है वृंदावन से स्पेशली कि आप पधारो प्यारे, आप जो कृपा के सत्पात्र हैं वही तो यहाँ आएंगे। रसिकों और भावुकों की संगीता है भागवत। तो आइए अविलंब ही हम आज भागवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। और आज प्रथम दिन है, आप सभी जानते हैं महात्म चर्चा आज के दिन होती है। तो महात्मा के कथानक में प्रवेश करें, उसके पूर्व कथा प्रणाली के अनुसार हम आप सभी इस रस सिंधु में अवगाहन करें। उसके पहले मेरे साथ हरि नाम का आश्रय लें, अपने मन और वाणी को एकाग्र करें और भाव से मेरे साथ आप सभी ताली सेवा करते हुए मीठे मीठे भाव से मीठी मीठी ताली सेवा करें और ठाकुर जी के मीठे मीठे नामों का गान मेरे साथ करिए।
कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण सभी बोलिए ओ कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण कृष्ण गोविंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण गोविंद नारायण ओ कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण कृष्ण
कुछ और विशेष न कामना है, ओ कुछ और विशेष न कामना है। उनमें एक बार बिठा लो तुम्हें, उनमें एक बार बिठा लो तुम्हें, उनमें एक बार बिठा लो तुम्हें, उनमें एक बार बिठा लो तुम्हें। ओ अंक में श्याम बसा लो तुम्हें, अंक में श्याम बसा लो तुम्हें, ओ अंक में श्याम बसा लो तुम्हें, अंक में श्याम बसा लो तुम्हें। उनमें एक बार बिठा लो तुम्हें, उनमें एक बार बिठा लो तुम्हें, और मैं एक बार बिठा लो तुम्हें, एक बार बिठा लो तुम्हें। अरमान मिटे कुछ तो दिल का, इस छाती से नेक लगा लो तुम्हें, इस छाती से नेक लगा लो तुम्हें, और अंदर ही मैं छुपा लूं तुम्हें, और अंदर ही मैं छुपा लूं तुम्हें। इन प्राणों का प्राण बना लो तुम्हें, इन प्राणों का प्राण बना लो तुम्हें, ओ इन प्राणों का प्राण बना लो तुम्हें, इन प्राणों का प्राण बना लो तुम्हें, इन प्राणों का प्राण बना लो तुम्हें, प्राण बना लो तुम्हें। इस छाती से रेख लगा लो तुम्हें, इस छाती से रेख लगा लो तुम्हें, और एक बार बिठा लो तुम्हें, एक बार बिठा लो तुम्हें, प्राणों का प्राण बना लो तुम्हें, प्राण बना लो तुम्हें, प्राणों का प्राण बना लो तुम्हें। चलेगा ये भाव कृष्ण 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 कृष्ण
मुकुंद भगवान की जय जय श्री राम जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण सम्राट पुराण परम पावन संगीता वैष्णव संतों का भगवत भक्तों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र कुंज निकुंजेश्वर सर्वाधिपति राधारमण बाधाहरण वृंदावन विपिन बिहारी बिहारिणी जी की अनंतानंद कृपा करुणा से हम सभी भगवान के वाणीमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण वैदिक वाग्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत भगवान की ललित ललाम लौल्य परिप्लावित इस सरिता सिंधु में अवगाहन करने के लिए आप हम सभी शुक्ला परिवार के ये दोनों ही भाइयों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप यजमान स्वरूप सर्वप्रथम तो कहूँ जो यजमान रूप में ही विराजमान है, किसी न किसी रूप में हमारे राम लक्ष्मण की भांति ही राम लक्ष्मण जैसे ही संजय भैया और अजय भैया और उनकी माता श्रीमती शांति देवी जी विशेष प्रधान श्रोता समझ करके मैं जिनके निमित्त यह कथा कहूँगा, ठाकुर जी के श्रीमुख से जो निकलेगी कथा कहने का किसमें इतना अधिकार है, हम सब तो जीव ही हैं। तो बस यही कह सकता हूँ कि जो भी ठाकुर आज्ञा होगी, जो भी भगवत आज्ञा जो भी यहाँ से होगी, तो वैकुंठवासी स्वर्गीय श्री राम शिरोमणि शुक्ल जी के मोक्षार्थ ही यह कथा मैं ठाकुर जी की आज्ञा से यहाँ से निश्चित होगी कहूँगा, जिसमें उनके साथ ही प्रधान श्रोता की भूमिका में माता श्री शांति देवी जी यहाँ यजमान बन करके विराजेंगे और 7 दिवस ही उनके बेटे आप सभी इस कथा का आनंद लेंगे। कथाक्रम 7 दिवस पर्यंत चलेगा और वही परीक्षित की भांति जो आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित के मोक्षार्थ सुखदेव भगवान ने कथा कही, ऐसी ही कथा का संकल्प लेके हम सभी इस यात्रा में प्रवेश करेंगे। विषय यह है कि कथा सुनते समय, पर वस्तुतः कथा प्रारंभ में ही मैं यह सारी बातें जरूर आज बताऊंगा। कथा सुनने के भेद से ही फल में भेद होता है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। और वस्तुतः कहा जाए तो भागवत तो कहती ही है कि भागवत श्रवण का विषय है ही नहीं, भागवत श्रवण का विषय नहीं है। भागवत के प्रथम स्कंद के 3 श्लोक में आया है, पिबत भागवतम रसम आलयम। पिबत भागवत, भागवत को पीजिए, पीने का विषय है भागवत।
अब किसी से हम कहें बाजार से निकलें और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, शुक्ला जी के यहाँ भागवत जा रहे हैं पीने के लिए, तो कहेंगे कोई प्याऊ खुला है क्या कि पीने के लिए उन्होंने भरवा रखा है? हंसेंगे लोग, पागल कहेंगे हम आप सबको। तो सांसारिक दृष्टिकोण में आपको यही कहना पड़ेगा हम कथा सुनने जा रहे हैं, पर वस्तुतः जब यहाँ बैठे हैं तो भाव सुनने का ना हो, भाव पीने का हो। भगवान की कथा को सुना ना जाए, पिया जाए, क्योंकि भागवत इसका आज्ञा कर रहा है, ये पुराण आज्ञा कर रहा है, पिबत भागवत। क्योंकि सुनने वाली वस्तु ऐसी होती है ना, जब हम किसी को कोई बात कभी कहते हैं कि भैया वो फलानी बात हमने आपको कही थी, याद है क्या है आपको? तो आप कहेंगे हाँ हाँ आपने बात बोली थी, मैंने सुनी थी, लेकिन विस्मरण हो गया, भूल गए। होता है ना, हमारे साथ प्रायः ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो भूला ही क्यों, हमने सुना था। पर किसी चीज को आपने कहा कि भैया पड़ोसी के यहाँ निमंत्रण है, आप चलेंगे क्या? भैया मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? अरे उसने ऐसी बात कही थी कि मेरे दिल में उतर गई है, और वो बात दिल में जब उतर गई है तो वो बात याद आती है, इसलिए उससे घर नहीं जा सकता निमंत्रण। कहते हैं कि नहीं? क्योंकि उसकी बात हमने सुनी नहीं थी, उसकी बात को हमने दिल में उतार लिया है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही जो सांसारिक प्रपंचों को आप दिल में उतारते हैं उसे सुनिए और कथा को दिल में उतारिए। इसीलिए मैं कहता हूं उसमें उतरने के लिए पहले आपको डूबना पड़ेगा। उतरता वही है ना, जब नदी में आप डूबोगे जाके, पहले उतरना पड़ेगा तभी तो डूबोगे ना। तो मेरी भावना में तो मैं कहूं, मेरी भाषा में पीने का भी विषय नहीं है, डूब जाने का विषय है। न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। अरे प्यारे, जिंदगानी का जीने का असली मजा तो कथा में कृष्ण की डूब जाने में है, कथा में कृष्ण की डूब जाने में। इस कथा में आइए और डुबकियां लगाइए महाराज, और डूबिए तो डूबने के बाद हल्के मत हो जाना कि ऊपर आ जाओ, बस डूब जाओ। और इतना डूबो कि जब इससे निकलो तो रोम रोम से सुखदेव महाप्रभु की भांति कृष्ण 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 का उच्चारण होने लग जाए। वो डूबा भी तो क्या डूबा, जिसने डूबने के बाद नदी के पानी को टॉवेल से पोंछ लिया। डूबो तो महाराज जब निकलो तो कृष्ण रस बरसना चाहिए। ऐसी कथा सुनिएगा। और कथा के पहले ही इसीलिए कह रहा हूँ कि पता चला 2 दिन सुनी और उसके बाद बताया तो महाराज आपने तो 2 दिन बाद बताया था, 2 दिन की तो पहुंच ही दी। तो ऐसा नहीं, इस कथा में डूबना है हम आप सबको। बड़ा परिश्रम किया है हमारे संजय भैया ने, अजय भैया ने। आप सब देख भी रहे होंगे, 1 महीना पहले जैसे थे वैसे अभी नहीं है। कृष्ण रस में 1 महीने पहले से ही आनंद ले रहे हैं, डूब चुके हैं। और थोड़े से पहले मोटे रहे होंगे तो अभी दुबले और हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत काम किया है इन दोनों ने। पर ये भी बता दो, इनके साथ साथ मैंने भी बहुत काम किया इस कथा के लिए, वक्ता बन के तो अभी बैठा हूँ। पता नहीं क्यों इस कथा में हो सकता है कि यदि भैया ने, मिश्रा जी ने लाइव किया हो तो पूरा भारत सुन रहा हो। भैया लाइव हो रहा है फेसबुक में, हमारे फेसबुक में, तो भारतवर्ष के लोगों को जलन होगी, जो और भी हमारे शिष्य परिकर में लोग हैं। पर आज बोल देता हूँ व्यासपीठ से, इस कथा में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरी कथा है। 1 महीने पूर्व से ही इस कथा की योजना बन रही थी। कॉल तो 2-3 महीने पहले हुआ था मुझे, और उस समय तो योजना बनी थी और डर भी लग रहा था कि कोरोना चल रहा है। पर संकल्प था मन में कि शुक्ला परिवार में कथा है, तो ठाकुर जी ने पता नहीं क्यों ऐसा हृदय में भाव दिया कि अजय भैया के पूर्व ही अशोक जी ने हमें यहाँ पे शायद विराजे होंगे। दृष्टि में मेरे अभी नहीं आ रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहे। तो मुझे अजय भैया ने उनको ही अपनी तरफ से मुझे कॉल करवाया, तो मेरी बात हुई और वाणी ने ही हमें खींच लिया। और बिहारी जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें चलना है कथा सुनानी। और वो कथा ही कैसी जिसमें पैसे आड़े आ जाए। और कौन सा ऐसा वक्ता जो पैसों के लिए कथा रोक दे, तो उसकी मजाल क्या, वो वक्ता नहीं है। फिर महाराज आजकल तो लोग कथा करते ही हैं तो पूछते हैं महाराज कितना बजट है कथा का। ऐसा वक्ता तो महाराज चूल्हे में जाए, मैं कहता हूँ, जो बजट पूछ के कथा बताए कि कितना बजट है। बजट व्यवस्थाओं का हो सकता है, कथा का कोई बजट नहीं होता। तो ठीक है, हर एक व्यवस्था में पैसा लगता है। यदि हमारे साथ लोग आएंगे तो उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, वो पैसे लगेंगे। और मैं भी नहीं कह सकता कि मैं बैठ करके बैरागी हूँ महाराज, मैं भी गृहस्थ हूँ, तो मेरे पीछे भी परिवार लगा है, मुझे भी सबको पैसे की जरूरत है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा कुछ हो सकता है,
बहुत कुछ भी हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कथा सर्वस्व देती है। और जो कथा की चरण शरण ग्रहण कर ले उसे तो भगवान ऐसा उड़ेल के देते हैं कि रखने की भी महाराज फुर्सत ना हो। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो बड़ा अथक प्रयास, बड़े परिश्रम का फल है आज ये वातावरण जो आप देख रहे हैं। मैं तो कल ही आया, ठाकुर जी मेरे जैसे ही धरा में उतरे तो उन्हें शिव जी का दर्शन हो गया। और जहाँ भगवान शंभु ही रसिक बन के सुन रहे हों, साथ में मेरे साथ हनुमान राम कथा सुनिवे को रसिया, ऐसे परम दयालु परम कृपालु हनुमान जी बैठे हों, रसिक शिरोमणि शिव जी बैठे हों, तो वहाँ आप जैसे रसिकों के बीच में कैसे आनंद नहीं बरसेगा। मेरी क्या हिम्मत है, तो बिहारी जी खुद ही आनंद बरसा देंगे। और आज आप सबको बता दूं, आज तो आप सबको बिहारी जी ही यहाँ से दर्शन देने वाले हैं झांकी के माध्यम से। कथा के विश्राम में आज हम सबके बीच श्री बांके बिहारी लाल दर्शन देने आएंगे आप सबको। तो आज आइए हम सभी अविलंब ही, बहुत भूमिका में मैं ना जाऊं, क्योंकि ये प्रतापगढ़ की भूमि ऐसी भूमि है जहाँ साक्षात राम उतर के आ गए हों। राम जी ने वनवास काल में इस धरा में तो चरण रखे हैं, और आज मैं कलश यात्रा में, प्रारंभ ही कलश यात्रा वहीं से हुई, बालेश्वर धाम से, मुझे जितना याद है। तो मेरा मन गदगद हो गया, उन शिव जी को जल चढ़ाने का भी अवसर मिला। और मेरे ठाकुर जी भी साथ में थे, तो मैंने शिव जी की शीत प्रसादी माला शिव जी को भी चढ़ा दी, श्री भगवान नारायण को, अपने लाला को भी चढ़ा दी कि आप दोनों मिल लो, आपस में बात कर लो, क्योंकि इसके बाद कथा आपको करनी है। शिव जी को आमंत्रण करिए और कहिए कि आपकी सेवा में हम आ गए हैं, अब आप जैसा चाहें वैसा चलाएं, क्योंकि शिव जी तो महाराज है। कैसे है, गोस्वामी बाबा ने तो कहा है ना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, कि शिव जी तो है ही है जो राम जी के प्रिय हों, और भगवान श्री राम ऐसे हैं कि जो शिव जी के प्रिय हों। तुम पुनि राम, तुम पुनि राम, नाम दिन राति, तुम पुनि राम, नाम दिन राति, ओ तुम पुनि राम, नाम दिन राति, तुम पुनि राम, नाम दिन राति, ओ सादर जपाओ, सादर जपाओ, सादर जपाओ, सादर जपाओ, अनंग अराधे, तुम पुनि राम, नाम दिन राति, तुम पुनि राम, नाम दिन राति। कैसे मेरे भोले बाबा, तुम पुनि राम नाम दिन राति, निरंतर राम नाम में स्मरण। महाराज वो तो बैठे ही कि समाधि लग गई, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राममय हो जाते हैं। जिनको संसार में केवल राम दिखता है, ऐसे सिर्फ उनकी शरण से ही हम आए हैं। आज बताऊं, विलंब तो बहुत हुआ है, सभी भाई लोग थके भी हैं, सब कल यात्रा करके आए हैं और कल के पहले भी इस टाइम सेवा ही कर रहे थे कथा की। तो ये सब वैष्णव हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना, जिसके कान में एक अक्षर पड़ जाए कथा का, वो वैष्णव हो जाता है। तो जो निरंतर सांस सांस में, महाराज इनको तो स्वप्न में भी भागवत आती होगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कथा में हम प्रवेश करें, उसके पूर्व अपने परिकर का मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ में सभी जो संगत कर रहे हैं, बड़े ही गुणीजन हैं सब। मेरे साथ में शंभू जी हैं, आप बिल्कुल सामने जो बैठे हैं, आपको मधुर मधुर रागों से आनंद दे रहे हैं। तो बड़े गुणी व्यक्ति हैं और बहुत सज्जन भी हैं स्वभाव से। शंभू भैया बाजू में ही मेरे पीयूष द्विवेदी जी, और वैसे इनका नाम तो लवकुश है, नाम ही इतना अच्छा है, परंतु प्यार से पीयूष भैया हम कहते हैं। उन्हीं के बाजू में आप वेशभूषा से ही जान सकते हैं कि दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि दोनों का बिल्कुल परिवेश बनाया सा है। छोटे अनुज हैं पीयूष जी के, हमारे प्रेमकुश जी, मोहित जी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, बेंचों में संगत कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे आचार्य पद को ग्रहण कर रहे अविचल जी हमारे साथ में हैं। देव प्रभाकर जी यहाँ पे अभी बैठे थे, चले गए हैं थोड़ा कुछ कार्य से। ये दोनों ब्राह्मण सुबह से ही, तीनों ब्राह्मण, योगेश जी अभी
महाराष्ट्र से पूरी यात्रा करके आए हैं। तो योगेश जी भी यहाँ बैठे हैं जो भी कुछ सोशल साइट्स में हमारा वर्क कर रहे थे। तो इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें। बहुत परिश्रम करके बड़ी दूर से ये सब यात्रा करके आए और आप सभी और आप सभी भी, आप सब अपने लिए भी एक बार तालियां बजा लो। आप भी तो दूर से थक के आए, तो आप सब बड़े बड़े भागी हैं। आप सबके ही सहयोग से इस कथा में आनंद बरसेगा। तो आइए अविलंब हम सभी मेरे साथ भागवत जी के पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में भागवत जी के महात्म का वर्णन किया गया। महात्म का तात्पर्य है महत्व बताया गया इसमें। और महत्व बताने के लिए जब व्यास जी उद्धृत हुए तो पहला श्लोक जब गाया, तो पहला श्लोक जब बोला, अंतिम में कहा है वयम नुमः। संस्कृतज्ञ जो यहाँ होंगे, विद्वान जो यहाँ होंगे, वयम शब्द बहुवचनांतक शब्द है। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। अहम माने मैं, आवाम माने हम दो, वयम माने हम सभी। मानो व्यास जी ने जब माना गांव में, व्यास गुफा में, बद्री नारायण धाम के पास में माना गांव है, व्यास गुफा है भारत की परिधि में, बिल्कुल अंतिम छोर में। तो व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे तब अकेले बैठे थे, कोई नहीं था। और व्यास जी अकेले बैठे थे, पर लिखा क्या, वयम नुमः, हम सब नमस्कार करते हैं। ऐसा क्यों लिखा? मानो वो जानते थे जब ये कथाएं होंगी तो वहां पे बहुत सारे श्रोतागण भक्त वृंद बैठे होंगे और वो सब जब प्रणाम करेंगे तभी तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए वेदव्यास जी ने कलयुग के जीवों के कल्याणार्थ ही प्रणाम कर दिया सबकी तरफ से, वयम नमः। तो मैं चाहूंगा कि यह श्लोक यदि सबकी तरफ से प्रणाम कर रहा है तो क्यों ना आप सभी भी भगवान को श्लोक को गा करके प्रणाम करें। मेरे साथ सभी बोलिए इस श्लोक को। भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक आप सभी उच्चारण करें, मेरे साथ बोलिए। दोनों हाथों को जोड़िए, मेरे साथ कहिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे श्री कृष्ण, श्रियः सहितः कृष्ण, न तो कृष्ण, श्रियः सहितः कृष्ण। साथ में जिनके श्री हों ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान का नाम तो कृष्ण है, परंतु इन्हें हम श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि श्री लक्ष्मी नहीं है, साक्षात वृषभानुजा राधा रानी ही श्री हैं। और ऐसी श्री के सहित कृष्ण को हम, श्री कृष्ण को वयम नमः सभी प्रणाम करते हैं। श्लोक के प्रथम चरण के व्यवस्था में आए, पहला शब्द क्या कहा, सच्चिदानंद रूपाय। प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत का महात्म्य गाया जा रहा है और उसमें भगवान का परिचय किया गया। पहला श्लोक भगवान का परिचय करा रहा है। अब आप एक बात विशेष रूप से जान लें, परिचय किसी इंद्रिय से प्रवेश नहीं करता। अब आप थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में होंगे कि कैसे हो सकता है कि किसी इंद्रिय से क्यों प्रवेश नहीं करता। परिचय, आप यदि सोचें कि परिचय देखने का विषय, तो क्या देख के किसी का परिचय किया जा सकता है? हमने अभी परिचय आपको कराया कि ये शंभू जी हैं, पीयूष जी हैं, प्रेमपुष जी हैं, अभिचल जी हैं, सबका परिचय कराया। आप तो इन्हें सुबह से देख रहे थे, तो क्या परिचय हुआ? बताइए ना। मेरी कथा में बोलना पड़ता है, यहाँ वक्ता श्रोता दोनों बोलते हैं, पर जब मैं बोलूंगा कि आप बोलिए तभी बोलते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। हुआ क्या परिचय? मुझे तो आप कल से देख रहे थे, ठीक है, मेरा परिचय इसलिए हुआ कि आपने खूब यूट्यूब में सुन लिया है दास को, तो परिचय हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे आचार्य मेरे साथ आए, गंधर्व मेरे साथ गुणीजन आए, इन सबका परिचय मैंने कराया। तो आप सोचें आपने कराया तो हमने सुन लिया, चलो देखने से नहीं जानते थे, सुबह से आए होंगे, देखा तो नहीं मालूम था, तो देखने से नहीं हुआ तो सुनने से हो गया होगा। सुनने से भी मैं आपको सच बात बताऊं, परिचय सुनने का भी विषय नहीं,
सुनने का भी विषय नहीं है। महाराज इसका भी उदाहरण दे दूं, हमने कई लोगों को सुना, पता है वो फलाने जी बहुत अच्छी भागवत करते हैं, फलाने जी ऐसा करते हैं, फलाने जी वैसा, तो लोगों से हमने खूब सुना कि ऐसा करते हैं, परंतु वो कब हम उनको अच्छा कहेंगे? हम बैठकर सुन भी नहीं, पर उसके बाद कब हम अच्छा कहेंगे? जब वो हमारे अनुभव में आ जाएगा। ये अनुभव का विषय है। मेरा श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, उसमें स्पष्ट कहा भगवान का जो परिचय दिया गया, ये परिचय ना तो देखने का विषय है, ना तो सुनने का विषय है, ये अनुभव करने का विषय है, ये आत्मा का विषय है। आप सुने और सुनते सुनते गदगद हो जाए, वाह वाह आनंद आ गया, वाणी में कुछ बात है, तो आपका अनुभव ही आपको कहने लग जाएगा ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है। अनुभव से आप उसे उसका निर्णय देंगे। बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं? ना तो ये परिचय सुनने का विषय है, ना देखने का विषय है, ये परिचय अनुभव का विषय है। मेरा ठाकुर, मेरे नारायण, मेरे कन्हैया, ये अनुभव किए जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं। वस्तुतः यदि वो कहें हम कि यहाँ पे ठाकुर जी सर्वत्र हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमें स्पर्श भी कर रहे हैं हवाओं से, क्योंकि नारायण तो सर्वत्र व्याप्त है, पर नारायण को हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। वो कैसे मन महसूस होगा? जब कथा सुनते सुनते रोमावलियां रोमांचित हो जाएं, मन आह्लादित हो जाए, गदगद हो जाए, अश्रुपात होने लग जाए सुनते सुनते, तो समझ लेना ठाकुर जी ने हमें स्पर्श कर लिया, और उनका स्पर्श ही शरीर को आह्लादित कर रहा है, आनंदित कर रहा है कि नहीं? ये ठाकुर जी के स्पर्श में हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। नहीं तो यदि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। इसीलिए मान लीजिए आपका कोई प्रेमी है, आपका कोई स्वजन है, और ये जो प्रेम है ना, जो ये अनुभव है, ये वस्तुतः कहा जाए तो प्रेम का आनंद भी तभी प्राप्त हो सकता है जब उस प्रेमी का स्मरण हो। ठाकुर जी आपके पास रहने लग जाए आके, जैसा स्पर्श मैंने कहा स्पर्श किया ठाकुर जी ने तो आह्लादित हो गए, पर वही ठाकुर जी दिन भर आपके साथ नाचने गाने खाने कूदने खेलने लग जाए, तो आनंद थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि बस। पहला ही प्रकरण जो है सच्चिदानंद रूपाय का सत है। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत है। सत यानी जो शाश्वत है, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी घटता नहीं, जो कभी छोटा बड़ा नहीं होता। सत कहिए जो विनसे नाही, जिसका कभी विनाश ना हो। त्रिकालावादी सत्वा कत्वम सत्वम, जो तीनों कालों में एक समान अवस्था में विद्यमान रहे, वो सत है, जिसका कभी विनाश न हो। ठाकुर जी के इस प्रकरण में भगवान के रूप का वर्णन किया गया। भगवान के विशेष 3 रूप हैं। अब ये थोड़ा सा समझने का प्रकरण है, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि भगवान के रूपों में बताया सत, चित और आनंद। कौन से? सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, स्पष्ट लिखा है सच्चिदानंद रूपाय। ऐसा नहीं कहा सच्चिदानंद स्वरूपाय, रूपाय का। शब्दों में गहराई बजाइए। रूप में और स्वरूप में अंतर है। रूप अलग विषय है, स्वरूप अलग विषय है। व्यक्ति के रूप 3 ही होंगे, वस्तुतः उसके स्वरूप अनेकों हो सकते हैं। वो अपनी माता के लिए पुत्र है, स्वरूप अलग हो गया। ये रूप नहीं है, स्वरूप हो गया। उसका रूप विशुद्ध जो वो है वही वो रूप में है, परंतु उसके बाद वो जितने रूपों में अलग अलग, क्योंकि कहा जाए तो भगवान के 3 रूप हैं,
भगवान अनेकानेक स्वरूपों में, जैसे कि मान लीजिए कभी भगवान बाराह बन के आ जाते हैं सूकर रूप में, कभी भगवान बामन बन के आ जाते हैं, तो आपने क्या कहा, भगवान उस स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। ये भगवान के स्वरूप है। वस्तुतः भगवान का विशुद्ध रूप तीन ही है, सच्चित और आनंद, जो विशुद्ध है। इनके अवतारों के अनुसार स्वरूप होते हैं महाराज। अवतारों के प्रकरण में वाराह अवतार, वामन अवतार, कपिल अवतार, यज्ञ अवतार, कल्कि अवतार, ये अनेकानेक जो अवतार हैं सब भगवान के स्वरूप हैं। स्वरूप वो जो किसी की भावना के लिए, किसी की प्रसन्नता के लिए लिया जाए, वो स्वरूप। जैसे हम घर में बैठे थे तो अपने विशुद्ध रूप में बैठे थे, गमछा लगाया या जो भी लगाया, जैसे भी थे अपने घर की दिनचर्या में थे। परंतु यदि हम किसी समाज में जा रहे हैं तो बढ़िया महाराज कोट वोट पहन करके, बढ़िया जो भी आप वेशभूषा पहनते तैयार हो गए, तो आप अपने रूप से स्वरूप में परिवर्तित हो गए। समाज के लिए जो हमारा एक उचित स्वरूप है वो आपने तैयार किया और पहुंच गए। मैंने कहा कि माता के लिए आप माता के लिए पुत्र के स्वरूप में बन गए, और अपनी पत्नी के लिए पति के स्वरूप में बन गए, अपने बेटे के लिए पिता के स्वरूप में बन गए। ये अनेकानेक प्रकरण है कि जो आप अपने अनेकानेक स्वरूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान के अनेकानेक जैसे स्वरूप हैं, पर विशुद्ध रूप से उनके तीन रूप हैं। भगवान सत है, और उस सत ईश्वर का आप कहिए, जब सत है तो दिखता क्यों नहीं? आप तो कहते हैं अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, अविनाशी है। तो यदि वो अविनाशी है तो हमें दिखे। मैंने कहा भगवान केवल और केवल फील किए जा सकते, भगवान को केवल आप अनुभव कर सकते। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे अनुभव? अनुभव का विषय सांसारिक दृष्टिकोण से बोलता हूं। मैंने कहा कि सुनने का विषय नहीं है, सुनने का भी विषय नहीं है, अनुभव करने का विषय। आपको कोई प्रेमी हो, समझिएगा, आपकी ही भाषा से समझा रहा हूं, हमारी सांसारिक लोगों की भाषा। अपना जब कोई प्रेमी अपने से दूर हो जाए, और यदि वो आपसे दूर हो गए, तो उसके बाद जब आपको वो दिखाई न दे, तो क्या आप उसे भूल जाएंगे? आपको वो सुनाई भी ना दे तो क्या आप उसे भूल जाएंगे? क्यों नहीं? क्योंकि वो आपके अनुभव, आपकी आत्मा का विषय बन चुका है, वो अनुभव में है, आप उसको महसूस करते हैं। तो मैं कहूं तो अनुभव में ही प्रेम है प्यारे। जितना आनंद आप उसे स्मरण में करोगे ना, वो आपके साथ रहेगा तो नहीं करोगे। आपके साथ महाराज वो नहीं है तो दिन रात उसके स्मरण में आप बिता सकते हैं। लेकिन यदि वो आपके साथ है तो आपको किंचित समय के लिए उससे स्नेह प्यार सब कुछ रहेगा, पर दिन भर यदि आप स्नेह प्यार में ही रह गए तो महाराज और क्रियाकलाप बंद हो जाए। और यदि वो आपके पास नहीं है तो क्रियाकलाप भी चल रहे हैं और अंदर आपकी मानसिक व्यवस्था में वो छिपा हुआ है। इसलिए ठीक इसी तरह जब ठाकुर जी का हम अनुभव करेंगे, भगवान तभी प्राप्त होता है। भगवान अनुभव का विषय, जो सत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी छोटा बड़ा नहीं होता। ये भागवत जी हम जब नहीं भी थे, आज राहुल कृष्ण जी अगर 30 वर्ष की आयु जी चुके हैं, 28 वर्ष 29 वर्ष की आयु जी चुके हैं, तो 28 वर्ष के पूर्व क्या भागवत जी नहीं थी? बिल्कुल थी। अब मैं सोचूं मैं तो वक्ता हूं, मैं भागवत करता हूं, मैं ही नहीं रहूंगा तो भागवत कैसे होगी? ये भ्रांति है जीव की। जब ये जीव नहीं था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं सत्य क्या है, तब ये भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय विग्रह है। श्रीमद् भागवत, इसे किताब समझ के मत सुनो, साक्षात कृष्ण ही मान लेना, इसे कृष्ण ही विराजे हैं दूसरे रूप में। इसमें जो श्याम वर्ण में अक्षर लिखे हैं ना काले काले, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, और जो श्वेत श्वेत पन्ने हैं वो साक्षात मेरी श्वेत स्वरूपा, जिनकी आभा प्रभा से सुशोभित हो रहा है ग्रंथ, वो श्री राधा रानी है। तो जब मैं नहीं था, आप नहीं थे, तब क्या ये भागवत नहीं थी? उसके पहले भी भागवत थी, जब हमारा आपका आता पता भी नहीं था। और आज हम हैं तो भी भागवत है, और कल हम चले जाएंगे तो भी भागवत रहेंगे। इसका कभी भी विनाश नहीं होता, कभी भी।
नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये अजन्मा अविनाशी ईश्वर है, ये भगवान का स्वरूप है, साक्षात भागवत भगवान है। और जो भगवान होगा वो कभी भी घटता बढ़ता छोटा बड़ा नहीं होता, वो कभी मरता नहीं। हम आप सब बालक थे, पहले एक हाथ के थे, इतने छोटे से बच्चे पैदा हुए ना जब, कि यहाँ कहाँ करते इस संसार में आ गए। जब आए तब इतने थे, अब आज महाराज उतना स्वरूप से ज्यादा तो हमारा हाथ बढ़ा। प्रेम से कहिए राधे राधे। परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है वो सच नहीं है, बस इतना मान लीजिए, बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत। जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो ईश्वर नहीं है। जो घटता बढ़ता है, जिसकी क्रियाएं चलती रहती हैं, जो भगवत व्यवस्थाओं से रहते हुए भी कभी कभी परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील जीव हो या वस्तु हो, वो निश्चित ही मरण धर्म है, वो एक दिन विनाश के व्यवस्था में चली जाएगी। और जो जिसका विनाश हो वो सत नहीं हो सकता। सत वो है जो त्रिकालावादी हो, जो एक ही अवस्था में सदा सर्वदा विद्यमान रहे। बस बात इतनी है कि उस सत स्वरूप परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें। तो ये व्यवस्था वेदव्यास जी ने आप हम सभी के लिए बनाई। इस श्लोक में ही कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं प्रयास करता हूँ आप सबको बताऊं, कभी भी जब कथाएं होती हैं तो मैं प्रयास करता हूँ हर बार भागवत के द्वारा दास जो भी मनोमंथन करे, कहीं ना कहीं महापुरुषों की वाणी से या जो भी श्रवण करे, पठन पाठन करे, वो आप सब तक एक नया भाव लेकर के आए। और पहले ही दिन कहता हूँ, वक्ता एक यशोदा की तरह होता है। माँ यशोदा को तो जानते हैं ना, मैया ठाकुर जी की जो माता है, जिन्होंने इतना वात्सल्य भगवान को दिया। मैया यशोदा से मेरे लाला कहते हैं, मैया मुझको ताजो माखन चाहिए, बिल्कुल ताजो माखन, जो अवै तूने दही भिलोयो है ना, वाके बाद जो तूने वासे सुंदर सुंदर लोनी निकाल के महाराज माखन तैयार करो है, मैया मुझको वाई वालो माखन चाहिए। बाकी अलावा मैं खाऊंगा ना, मुझको अच्छो ही ना लगे, बासो माखन मुझे बिल्कुल अच्छो नहीं लगे। तो सोचिए, ठाकुर जी हमारे यशोदा मैया से स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे बासी मक्खन नहीं पसंद है, मुझे ताजा ही चाहिए, बिल्कुल अभी वाला। उसी तरह मेरा मानना है, महापुरुषों की वाणी में जो मैंने सुना है कि मानो कहते हैं कि वक्ता भी यशोदा ही है। ये जो कथा है ना, ये कथा रूपी मक्खन है, और इस मक्खन को जब मनोमंथन करके वक्ता अपनी मथानी से, मन रूपी मथानी को मथेगा, तो उद्गार स्वरूप, भाव स्वरूप ताजा ताजा मक्खन निकलेगा। और उस ताजे ताजे मक्खन को जब वक्ता जाके परोसेगा ना, तभी मेरे ठाकुर जी भोग लगाएंगे। ध्यान से सुनिए। और यदि वक्ता ने सोचा कि महाराज हमने एक कथा क्या कर ली, हम कथा करने के बाद तो व्यास हो गए, वक्ता बन गए, अब कौन सी किताब छूनी है हमें, अब तो वेदव्यास जी भी छोटे हैं, हमने तो सब पढ़ लिया। और सब पढ़ने के बाद अब पारंगत हो गए, तो व्यासपीठ मिल गई, बस सुनाते रहो, धन कमा। ये धन कमाने का विषय भागवत नहीं है, मैंने बार बार कह दिया। भागवत कृपा से आपको सर्वस्व दे दे, वो अलग विषय है, पर अपनी मानसिकता को यदि आपने धन में जोड़ दिया है तो धन मिल जाएगा, परंतु मेरा जनार्दन नहीं मिल पाएगा आपको, वो सुख नहीं मिल पाएगा। और यदि वक्ता यहाँ पे धनार्थी भाव से बैठेगा कि यजमान ने कितना लिफाफा चढ़ाया, और यजमान कितना भी कृष्णार्थी बन के बैठा हो, तो सुनने में आनंद भी नहीं आएगा, कोई रस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्ता के हृदय में कथा का भाव है ही नहीं, केवल धन चल रहा महाराज। जब तक वक्ता और श्रोता दोनों कृष्णार्थी नहीं होंगे, जिन्हें केवल कथा चाहिए, तब तक रस निकल नहीं सकता। और जिस दिन दोनों कृष्णार्थी हो गए, उस दिन ऐसे रस सिंधु में आप प्लावित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे कि कुछ सूझेगा ही नहीं, ऐसा आनंद वर्षे। तो कथा का विषय मैंने बताया कि ये जो कथा है, वक्ता की कुशलता है, वक्ता जैसा चाहे वैसा परोसते। अब आप सोचें कि भागवत की कथा अनेक वक्ता करते हैं, कथा तो वही है, बिल्कुल भागवत वही है जो भागवत आप सुन रहे हैं। हर जगह कोई भी वक्ता अलग से कोई भागवत पैदा करके नहीं लाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ कुछ ताजे भाव आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वक्ता बिल्कुल यशोदा की तरह है, नए नए भाव रूपी माखन को प्रकट करेगा, तभी मेरे कन्हैया भोग लगाएंगे। नहीं, वो कहते हैं मुझे बासी पसंद नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं था क्या, मैं भोग नहीं लगाऊं, और उन्हें आनंद नहीं आया तो हम किसी को आनंद नहीं आ सकता। प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सब नीरस होकर बैठे रहेंगे, कथा 7 दिन हो जाएगी, चले जाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा।
तो आप कहें तो फिर वक्ता, जब आप ही बोल रहे हैं कि कथा वही है, वक्ता तो भागवत ही सुनाता है, तो सारे वक्ता, बिल्कुल भागवत में 18,000 जो श्लोक हैं वही के वही हैं, पर यह कुशलता वक्ता की है। क्योंकि वक्ता, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कोई कुशल हलवाई हो, मिठाई एक ही हो, पर यदि बनाने वाले 20 हों तो एक ही मिठाई को यदि 20 दुकानों में आप लेने जाएंगे तो 20 जगह के स्वाद अलग अलग मिलेंगे। हमारे वृंदावन में पेड़े तो महाराज 100-200 दुकानों में मिलते हैं, पर आनंद तो ब्रजवासी के ही यहाँ आता है। क्यों आता है? क्योंकि ब्रजवासी जो हलवाई है वो कुशल हलवाई है। पेड़े का सामग्री जो है, पेड़े का मटेरियल जो है वो एक ही है, पेड़े की सामग्री बिल्कुल वही है जो पेड़ा जिससे बनता है। अब उस सामग्री में कितना सुंदर स्वाद, कितनी सुंदर व्यवस्था, कितने बढ़िया बढ़िया मेवे उसने डाले हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह से वक्ता हो गया हलवाई, और ये भागवत सामग्री है, और इस सामग्री को जो हलवाई है ना, वो किस तरह की कुशलता से तैयार करता है, अपनी वाणी रूपी व्यवस्था से सुंदर सुंदर हाथ लगाएगा महाराज, और वाणी से जब इसे सुंदर निखार देगा तो वो वक्ता इसी कथा को अलग अलग स्वरूपों में प्रकट कर देगा। 18,000 श्लोक वही हैं जो विशुद्ध श्लोक हैं। उन्हीं 18,000 श्लोकों के वक्ता रूपी हलवाई भागवत रूपी सामग्री को जब सजा देगा तो वही आप सब कहने लग जाते हैं कथाएं तो हमने बहुत सुनी, पर फलाने महाराज जी ने तो आनंद ही अलग दे दिया। कथा तो बहुत हुई हमने, पर जो आनंद यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वक्ता की कुशलता है कि वक्ता ने उसी कथा को कितना सुंदर रस में आप्लावित करके, रस सिंधु में गोते लगवा के आपको आनंदित कर दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान सत हैं जो कभी मरते मिटते नहीं हैं। भगवान चित है, चित यानी चैतन्यता, चित यानी सीधा सीधा अर्थ में कहूं आत्मा। हम कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई और मिट्टी हो गया शरीर। जब तक चेतना है आप मुझे सुन पा रहे हैं, चेतना नहीं रहती तो आप मुझे यहाँ बिठा भी दोगे तो क्या लोग मर जाते हैं? तो उनको बिठाते हैं ना लोग, नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, पर जैसे पहने बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे। क्या बोलते हैं वो? नहीं बोलते। क्यों? आप कहते हो भगवान आज इनका वैकुंठ वास हो गया, स्वामी जी तो चले गए क्योंकि इनका शरीर जो है शांत हो गया। क्यों शांत हो गया भैया? इनके अंदर आत्मा थी, जो आत्मा निकल गई। वो आत्मा कौन है? चित है, ये ईश्वर ही है। ये आत्मा जो है चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही है। जब तक उसकी करुणा आप पे है, आप बोलोगे, डोलोगे, घूमोगे, फिरोगे, महाराज जो मर्जी चाहे करोगे, और जहां उसने मेन स्विच वहां से कट किया ना, कनेक्शन कट, तो आपके सारे जो तरंग आपके ऊपर चल रहे थे सब निष्क्रिय हो जाएंगे। आप चाहे के भी बोल नहीं सकते, और 4-10 लोग रोएंगे और माथा पीट पीट के महाराज। अब मान लो कोई आए और कहे भैया क्यों रो रहे हो? क्या बताएं, हमारे पिताजी थे गुजर गए, हमारे दादाजी थे गुजर गए। तो भैया दादाजी कहाँ दिखाना? यहीं पे देख लीजिए। अच्छा भैया बड़ा सुंदर इनका स्वरूप, बताइए कि पहले दादाजी का मुख ज्यादा बड़ा था क्या? तो आपने कहा नहीं महाराज जी ज्यादा बड़ा तो नहीं था, इतना ही छोटा था। अच्छा तो आंखें ज्यादा थोड़ी बड़ी बड़ी और सुंदर लग रही होंगी पहले? नहीं, आंखें भी बिल्कुल हूबहू ऐसी की ऐसी ही थी। तो स्वरूप 10-12 फीट का नहीं था, आंखें भी छोटी नहीं थी, जैसी थी वैसी है। तो महाराज मोटे तगड़े ज्यादा रहे होंगे, अब छोटे हो गए होंगे इसलिए रो रहे हो? नहीं, बिल्कुल स्वरूप वैसा है, बिल्कुल जैसा का तैसा। तो फिर रो क्यों रहे हो जब वैसा ही है? तो घटा क्या? महाराज आपको पता नहीं, ये तो मर गई, इनकी आत्मा निकल गई इनके शरीर से। अच्छा आत्मा निकल गई इसलिए आप रो रहे हैं, तो आत्मा को तो आपने फिर देखा होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आत्मा निकल गई। यदि आत्मा निकली तो आपको मालूम पड़ा ना कि आत्मा निकल गई, तो आप क्या कहेंगे? मालूम तो पड़ा कि आत्मा निकल गई, पर देखा हमने कभी नहीं कि आत्मा होती कैसे। हमको पता नहीं है, पर हमको उसका बोध है कि इसके अंदर एक चैतन्यता थी जो आत्मा रूप में यहाँ विराजमान थी। वो परमात्मा ही आत्मा बन के आया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। वो सुखराशि का, सुख का जो सिंधु है, उसका ही एक बिंदु जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो जीवात्मा बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है, क्रियाएं करने लग जाता है। और जो बिंदु को भगवान खींचते हैं, वो आत्मा जब निकलती है तो निस्तेज होकर के, निष्प्राण होकर शरीर मिट्टी बन के गिर जाता है। कितना भी मोह करने वाले लोग 2-4-10 दिन ही महाराज मोह करेंगे, फिर आपको जलाना पड़ेगा, मिट्टी देनी पड़ेगी, जो जो क्रियाएं संसार की हैं। कहने का अभिप्राय बंधु मैं यही कहूंगा, ये चैतन्यता जो है ना, मेरे ईश्वर जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, वो ईश्वर चाहे लें कि अब इसकी सेवा पूर्ण हो चुकी है, जैसे निकले तो हम निस्तेज हो जाएंगे, वही आत्मा है जो निकल जाती है। भगवान का दूसरा रूप चित, और तीसरा आनंद। आनंद, अब आनंद को आप लोगों को बहुत विशेष रूप से मैं समझाना चाहूंगा एक लाइन में। 8 बजने वाले हैं, 7 बजे हमने कथा प्रारंभ की है, और कथा क्रम शंभू भैया
1-1.5 घंटे सिरा था। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ पे आचार्य जी लोग बैठे हैं तो 1-1.5 घंटे समस्या ना हो तो सेवा चले, क्योंकि सभी लोग घड़ी भी देख रहे हैं कि 8 बज रहे हैं, घर की भी सेवा पूजा का टाइम हो गया है। तो मैं समझ सकता हूँ आज थोड़ा सा समय की जो गति थी बड़ी तीव्र चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा कि आज घड़ी ज़्यादा तेज भग रही थी और काम हो नहीं पा रहे थे। तो कलश यात्रा भी हुई, फिर सभी देवताओं का आवाहन भी हुआ, वैदिक आचार्यों ने यहाँ सनातन व्यवस्था में पूजा सेवा आदि कराई, तो कथाक्रम थोड़ा विलंब से हुआ। और प्रथम दिन प्रायः कथाओं में हो ही जाता है, कितना भी वक्ता कर ले और चाहे कितने यजमान भी महीनों से तैयारी कर लें, तब भी पहला दिन आगे पीछे होगा। कल से व्यवस्था समुचित रहेगी। कथाक्रम कल से 3 बजे से रखें। 3 बजे हमारे संगीत के आचार्य हैं, आके आपको राग रागनियों से सुंदर सुंदर आप्लावित करेंगे। और 3:15 साढ़े 3 में बैठ जाऊंगा, 7:30 साढ़े 7 तक कथा की सेवा करेंगे हम सभी। उत्सव में हरी इच्छा जो हरी जाने, परंतु कथा का क्रम यही 4 घंटे का कल से रखेंगे। सबको ये क्रम अच्छा रहेगा। माताएं ज्यादा कथा में आती हैं, आप सबको कोई समस्या नहीं है ना? इस टाइम पे भोजन भी करोगे 12:30 बजे तो 1:30-2 बजे तक पच ही जाएगा। और 3 बजे जो चाय ली महाराज और चाय पी के चले हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे। ये चाय ने तो महाराज भारत को बिगाड़ दिया। महाराजों को भी कहना पड़ता है, भागवत में जा रहे हैं थोड़ा चाय बन जाए तो चाय की चुस्की लें फिर चले जाए। ये तो मैं विनोद में कह रहा हूँ, क्रम में आ जाए। मैं चाहूंगा कि आज का क्रम सूक्ष्मतः आपको सब समाज विधि से पूरा ही सुना दूं, जिससे आज के महात्मा का चर्चा का विषय जो है पूर्ण हो जाए और आप सब समझ जाएं हम भागवत करते क्यों हैं, भागवत सुनते क्यों हैं, और यदि सुनते हैं तो क्या ये कुछ करती है, और करती है तो किसके ऊपर इसकी कृपा हुई, ये आज जानना है। और कथा के विश्राम में हम यह जानेंगे 6वें अध्याय में इसको करने के नियम क्या है। यही भागवत का महात्मा है और यही चर्चा करके हम कथा विश्राम करेंगे। तीसरा विषय है आनंद। यह विषय हम सभी नहीं समझ पाते। बंधुओं, प्रायः आनंद क्या है यह जानने का विषय है बहुत ध्यान से। हम सबने क्या किया, बहुत सुंदर घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, महाराज पुट्टी करा दी, पेंटिंग करा दी, उसमें बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर लगा दी, ये सब तैयारियां कर दी। नहाने धोने की व्यवस्था के लिए बढ़िया बढ़िया वॉशरूम बना लिए, AC भी लगवा लिया, एयर कंडीशन व्यवस्था हो गई। उसके बाद आप जो बेड में बैठे बड़ा आनंद आया। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वाह वाह, सारी सुविधाएं हो गई। सुख सुविधाओं के बाद आप कहते हो बड़ा आनंद आया। आपको बता दूं, जब आपको सांसारिक भोगों से सुख मिलेगा, उस सुख के विषय को जब आप किसी वस्तु में परिवर्तित करेंगे, उसे आप कह दो भले ही कि बड़ा आनंद आया। सांसारिक सुख की सुविधाओं में जो प्रसन्नता का अनुभव हो, वो केवल और केवल सांसारिक सुख हो सकता है, वो आनंद नहीं हो सकता। मैंने प्रारंभ में ही सत स्वरूप में व्याख्या कर दी है। सत वो है जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। यदि कम ज्यादा नहीं होता तो वही तो भगवान है। और सुख में और आनंद में यही फर्क है, क्योंकि आनंद में स्पष्ट आ गया भगवान का रूप ही है आनंद। और जब भगवान कम ज्यादा नहीं होते तो आनंद कम ज्यादा कैसे होते? आप कहो तो फिर जैसे आपने कहा बड़ा आनंद आया, जिस बेड में बैठ के आपको भी आनंद आ रहा था, मान लीजिए आपकी भावना को मैं मान लूं कि ठीक आनंद आया है, आपको जो सोफा मिला कुछ इसमें लोग बैठे हैं, आप अपने आप से अनुभव करिए। आप आए और पहली बार पहला मिनट पहला सेकंड जैसे सोफा में बैठे, वाह वाह बड़ा आनंद आया। धरती में बैठने वालों को बड़ा कष्ट होगा, लेकिन हमको तो महाराज गद्दी मिल गई, बड़ा आनंद आया, आपने कहा होगा। पर वही आनंद 10 मिनट के बाद थोड़ा कम हो गया होगा, 15 मिनट के बाद थोड़ा और कम हो गया होगा, 1 घंटे के बाद तो महाराज आपको भी आसन बदलने पड़े होंगे, कभी ऐसे कभी वैसे कभी कैसे, चुभने लगा। वही सोफा जो इतना आनंद दे रहा था, इतना डल्लफ लगा उसमें, इतना फॉर्म लगा है, वो भी दर्द देने लगा। होता है कि नहीं? वो भी चुभने लगता। आनंद कभी कष्ट नहीं देता, आनंद कभी हमें सताता भी नहीं, आनंद हमें मानसिक व्यवस्था से विकृत भी नहीं करता कि अब थक गए हटाओ अब तो दूसरा आसन चेंज कर ले। नहीं, अगर हमारे मन में परिवर्तन चल रहा है, कष्ट हो रहा है, इसका अनुभव हो रहा है, तो वो केवल और केवल सांसारिक सुविधाओं की प्रसन्नता का जो विषय वो सुख है, वो आनंद नहीं है। आनंद फिर क्या है? यदि सुख सुविधाओं के बाद आपको प्रसन्नता मिले, सांसारिक व्यवस्थाओं के बाद जो सुख मिले वो सुख है, जो प्रसन्नता मिले वो सुख है। परंतु भक्ति का लक्षण यह है कि जब आपको असुविधाओं में भी, अव्यवस्थाओं में भी
प्रसन्नता का अनुभव हो, वो आनंद है। कैसे? आप धरती में बैठे हो महाराज, कोई भगवान का परम रसिक हो, परम भावुक व्यक्ति हो, जो कथा का इतना प्रेमी हो, इतना निमग्न हो महाराज की वो कथा में आया और पांडाल पूरा भरा हो, कहीं कोई जगह ना मिल रही हो, तो वो दीवार के सहारे महाराज खड़ा हो जाए। कुछ नहीं मिला तो एक पेड़ लगा है, पेड़ की ओट में खड़ा हो जाए, वो खड़े खड़े 4 घंटे केवल अनवरत कथा सुन रहा है, हरि शरणम महाराज। यदि उसमें भी उसके अश्रुपात हो रहे हैं, वो रुदन कर रहा है, नृत्य कर रहा है, थिरक रहा है, और उसके बाद भी आपकी स्थिति क्या है? आप अभी भी आसन बदल रहे हो, वो एक जगह खड़ा है पैरों में, उसके बाद भी आनंदित है, कोई सुख सुविधा नहीं मिली, अव्यवस्थाओं में खड़ा हुआ है। उस अव्यवस्था में भी यदि उसके अंदर प्रसन्नता का अनुभव हो जाए, मुख में आनंद का अनुभव होने लग जाए, मुख महाराज आह्लादित हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, अश्रुपात होने लग जाए, ठाकुर जी की कथा को सुन के समझ जाइएगा कि यही आनंद है, जो आनंद अव्यवस्थाओं में भी बृहद रूप से बढ़ता है, जिसका सदा सर्वदा महाराज निरंतर वर्धन होने लग जाए, जो वर्धमान की ओर निश्रित हो रहा हो, बढ़ रहा हो, वही आनंद है। आनंद घटता नहीं, आनंद बढ़ता है। आपने आज कथा सुनी, आप उठ के गए, बड़ा आनंद आया। कल आपने कथा सुनी, आज तो और भी आनंद आया। परसों जो कथा सुनी महाराज, आज तो इसकी सीमा नहीं है कितना आनंद आया। आनंद यह है जो कथा में मिल जाए। आनंद जो आता है वो दूसरे दिन कम नहीं होता, आनंद की सीमा चरम की ओर बढ़ती है, घटती नहीं। और सुख महाराज, जो सुख जिस समय मिलता है ना, उसके थोड़ी देर बाद कम हो जाता है। आपको बड़ा मन था कि मैं एक कार ले लूं, कार जब तक नहीं आई तो मन में वो कांटा काट रहा। जैसे ही कार आई तो पहला सेकंड जो था, इतना सुख मिला, इतना आनंद, मेरे मन के संकल्प को आज ठाकुर जी ने पूरा कर दिया, गाड़ी मिल गई, आनंद आ गया। आप उसे आनंद मान बैठे, नहीं, वो सुख है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी में जो बैठे, आनंद आया। अभी वो चाबी आप किसी को देना नहीं चाहते थे, स्टीयरिंग में आपको ही बैठना था, बड़ा आनंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद स्टीयरिंग की चाबी आपने दूसरे को दे दी, भैया तुम ले लो, अब बहुत हो गया, थक गया, मैं खूब चल के आया। क्यों? इस गाड़ी से तो बड़ा मोह था, तो इसी में चिपके रहो महाराज, उसी को चाटो, दिन भर घूमो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सुख सुविधाएं सांसारिक हैं, और सांसारिक भोग आपको सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं दे सकते। आनंद तो रस सिंधु की कथा में ही आता है। जब आनंद कंद के कथा में बैठ के आनंदमय होकर ठाकुर जी की आनंदमय लीलाओं का आनंद से आनंद लेने लग जाओ, वहीं पे आनंद मिलता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये आनंद के सिंधु का विषय है। कहते हैं वो कैसे हैं? विश्व की जिसके हृदय से ही उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, और जो तापत्रय विनाशाय, तापत्रय है, त्रितापों के जो समन करने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ऐसे तापों का जो मूलता से समन करते हैं, और जिनकी कृपा से विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, श्रिया सहिता कृष्ण, श्री कृष्ण, ऐसे भगवान को नमस्कार। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि कहते भगवान सुखदेव का वंदन, जो कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तम, प्रजगतौ धातु से जो जन्म लेते ही जन्मतः व्रजन्तम गमन कर जाता है। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे और निकले महाराज गर्भ से तो चल के महाराज चलने लग गए जंगल की ओर। जो परमहंस है, जो संसार में जिसको स्त्री का ज्ञान नहीं, पुरुष का ज्ञान नहीं, लिंग आदि भेद का कोई ज्ञान नहीं, स्त्री कौन होता, पुरुष कौन होता, संसार क्या होता, माया क्या होती है, क्योंकि नारायण ने आगे कहा है मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। ये भागवत का प्रथम वक्ता है, ऐसा वक्ता जो विष्णु रात है, जिसको भगवान विष्णु ने ही आकर के आश्वासन दिया है तुझे मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। तब 12 वर्ष तक तो माँ के गर्भ में रहे, और 12 वर्ष बाद निकले विष्णु के कहने के बाद, हे नारायण आपको आके कहना पड़ेगा, आप मुझे आश्वासन दीजिए, क्योंकि जब आप खुद आए ना तब भी माया ने आपको भी नहीं छोड़ा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हवि बालक स्वरूप। भगवान आए ना, भगवान ने पहले माया को भेजा, पर जैसे ही आए तो माँ को देवकी को लगा कि ये तो बच्चा वाला, मैंने बच्चा मांगा था, ये तो बाप बन के आ गया।
बोलती हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि पीताम्बरी पहन के चतुर्भुज रूप लेके शंख चक्र गदा पद्म में लेके चले आए 8 फुट वाला नहीं, मुझे तो अभी आधा फुट वाला चाहिए। तो भगवान छोटे बन गए, फिर कपड़े पहने थे तो बोले कपड़े उतारो, और बच्चा पैदा होते ही बोलता नहीं, रोता है, रो जल्दी। तो ठाकुर जी ने कहा, हे माया, मैं तो तुम्हें भेजा था संसार को ठगने, तुमने मुझे ही ठग लिया। और ठाकुर जी रोने लग गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लग गए। तो भगवान को सुखदेव जी ने कहा, आपको भी तेरी माया ने नहीं छोड़ा, तो मुझे भी अपने लिए संकल्प चाहिए, आप मुझे संकल्प दो तभी बाहर आऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। वही सुखदेव हैं जो विष्णु रात है, और ब्रह्म रात श्रोता मिलेगा। तो ब्रह्म रात हरिशरण ब्रह्म रात है, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्म के यानी नारायण के द्वारा जो संकल्पित है और विष्णु के द्वारा जो संरक्षित होगा, ऐसे श्रोता को कथा सुनाएंगे। ब्रह्म रात वक्ता और विष्णु रात भी श्रोता मिलेगा, जिसे विष्णु यानी नारायण बचाएंगे गर्भ के अंदर परीक्षित। और पहले वक्ता, पहले श्रोता ही जिन्हें नारायण ने गर्भ में आकर के दर्शन दिए। सुखदेव जी को वंदन। दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में विद्यमान समस्त 88,000 ऋषि जो कथाओं को सुनने में परम प्रवीण है, परम कुशल हैं, ऐसे 88,000 ऋषियों की तरफ से प्रधान रूप से शौनक जी महाराज हैं। जो शौनक जी महाराज शौनक अपनी तरफ से सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे अज्ञान रूपी अंधकार को, तिमिर को ध्वस्त करने में आप सूर्यों के समान, कोटि सूर्य समप्रभा, सूर्य के ही समान नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं आप। हे सूत जी महाराज, आप हमारे मानो गुरु तुल्य ही हैं, और इसलिए आपसे निवेदन है, गुरु क्या नहीं कर सकता, गुरु कृपा से तो भगवत कृपा भी छोटी है, इसलिए आप गुरु तुल्य हैं। आपसे निवेदन करते हैं जो हमारे कर्णों की औषधि बन जाए, ऐसी कर्ण रसायन कथा, कर्णों का जो रसायन दवा बन जाए, ऐसे हे सूताख्या ही आख्या ही कहिए जो मम कर्ण रसायनम। ऐसा कोई कथा नहीं, कथा सारम कहिए, जो कथा का सार हो। शब्दों में ध्यान दीजिएगा। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, हमने पहले पूर्व में खूब कथाएं आपसे सुनी, निरंतर नैमिषारण्य में कथा चलती हैं और निरंतर हम श्रोता बनकर सुनते रहते हैं। इनका संकल्प ही है, बड़े बड़े महाराज अनुष्ठान करते हैं जिसमें जगत कल्याण की कामना से केवल और केवल श्रवण होता है। और ऐसी कथा जिनका संकल्प 2, 4, 10 दिन 7 दिन का नहीं है, करोड़ों करोड़ों महाराज युगों तक का है कि सुनाते रहिए, सुनाते रहिए, सुनाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। जो कभी तृप्त ना हो वही तो भक्त। कहा कि अब हमें कथा नहीं, कथा सारांश सुनाइए, कथा का जो सार है, कथा का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो सुनाइए। कैसा हो वो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्धन करने वाला हो, बढ़ाने वाला हो, विवेक देने वाला हो, हमें विवेकी बनाने वाला हो, माया मोह से जो निरंतर हमें जहां फंसे हुए हैं उससे काम बना देने वाला हो, माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम, जो परम वैष्णवों के चरणों की प्रीति प्रदान करने वाला हो, ऐसा कथानक सुनाइए। क्योंकि हम जानते हैं आज के जनमानस में, आज के इस कलयुग के परिवेश में महाराज कथाओं से प्रीति नहीं रही लोगों को। अब ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसके सार सर्वस्व से इस संसार प्रपंच का जो मोह है वो मिट जाए। आज के जीव जो हैं, वो कलयुग के जो जीव हैं, निरंतर काल के गाल में जाते जा रहे हैं। ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतम् क्लेशः क्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। निरंतर काल के गाल में जा रहे हैं। राधे। तो हमें काल से जो बचा ले, श्रेयसाम यद्भवेक्षेया पावनानां च पावनम, पावनों में भी जो पावन हो। और कैसा हो वो कथासार? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधन, जो परम शाश्वत साधन हो, जो शाश्वत हो, जो पूर्ण हो, ऐसा दिव्य साधन, ऐसा कोई कथासार हमें सुना दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि चिंतामणि लोक सुगम सुरद्रु स्वर्ग संपदम पर प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
हम जानते हैं कि जो चिंतामणि है उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। जो चिंतामणि सांसारिक सुखों को दे सकती है। मन में आया कि हमारे पास गाड़ी हो जाए तो प्रकट, 56 भोग हो जाए तो प्रकट। ऐसी चिंतामणि भी बड़ी बहुत ज्यादा कहीं कठिनाइयों से मिलती है, जो लोक का सुख देती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, जो स्वर्ग में सुरद्रु कल्प वृक्ष है, वो भी महाराज कहीं ना कहीं मिलेगा, पर बड़ी कठिनाइयों से मिलेगा। परंतु प्रेक्षति गुरु प्रीतो, गुरु भगवान प्रेक्षति गुरु प्रीतो, भगवत कृपा से यदि गुरु कृपा हम पे कर दें तो उनकी कृपा से अनायास ही, बिना किसी ही परिश्रम के अकारण ही कृपा करने वाले यदि सदगुरु मिल जाएं तो प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को भी जो दुर्लभ से भी दुर्लभ है, परम दुर्लभ है, ऐसा वैकुंठ भी आप जैसे सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है प्रभु। इसलिए हमें कृपा करके आप ऐसा कोई सार सर्वस्व सुनाए। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, है शौनक, आप जैसा प्रीति रखने वाला ठाकुर जी पे यदि श्रोता मिल जाए ना तो वक्ता का तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और कथा निश्चित होने लग जाती है। प्रीति सौनक चित्ते थे हतो वच में विचार्य सर्वशब्दांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अब ऐसी कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रीति सौनक चित्ते थे, आपके है सौनक चित्त में बड़ी प्रीति है। ऐसा आपको कथा का सार सर्वस्व सुनाऊंगा, क्योंकि आप जैसा जीव ही है जो जगत के प्रपंचों से छूट के परमात्मा के धाम की यात्रा करना चाहता है। वस्तुतः आज का जीव तो मौत के गाल में जाने वाला है, तब भी अभी रोना रोते बैठा है, अभी ये भी मिल जाए, अभी वो भी मिल जाए, अभी वो भी मिल जाए, और वस्तुतः जो हमें चाहिए उसकी खोज कर ही नहीं रहा है। हमें प्रयास क्या करना, हम भटके हुए लोग हैं, हम यहाँ किराएदार हैं, हमको जाना अपने घर था लेकिन गलती से रास्ता भूल गए तो गलती से दूसरी जगह पे आ गए। पैसे थे तो होटल ले लिया, होटल में कमरा मिल गया, रह रहे हैं। जिस दिन किराया खत्म हुआ उस दिन होटल वाले खाली करा देंगे, काले काले दूत आएंगे, महाराज अब किराया खाली निकलिए, आपकी श्वासों का जो है सिस्टम था खत्म। अब आप इसकी कमाई के लिए कुछ आपने किया है तो आपने क्या राम नाम लिया? नहीं लिया। क्या किया? लाला भी मेरा है, ये पोता भी मेरा है, ये लाली भी मेरी है, खूब खिलाया, खूब प्यार किया, परंतु इससे भी थोड़ा प्यार करना चाहिए था, उसे भूल गए। मुझे एक बड़ा सुंदर भाव याद आ रहा है, हम सब जीवों की स्थिति कैसी है, थोड़ा सा चेतावनी दी है मानव सूत जी ने, सुनिए मेरे साथ, आप सभी गाइए। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जितने राम ने वर्दी चाबी उतरा चले खिलौना, जितने राम ने वर्दी चाबी उतरा चले खिलौना, ओ जितने राम ने वर्दी चाबी उतरा चले खिलौना, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जितने राम ने वर्दी चाबी उतरा चले खिलौना, जितने राम ने वर्दी चाबी उतरा चले खिलौना, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, ऐसे नहीं, ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम, सभी बोलिए राधे।
में तो लोग क्या करते हैं, पेमेंट से नहीं खाना, जो घूस मिली थी ना उसी से काम चला लो, पेमेंट वाला तो जमा करना है। जमा करते गए, जमा करते गए, जमा, घूस वाले से तो घर चलाया, और जो दूसरों का हड़प हड़प करके खाया था ना, उससे बच्चा कहीं विकलांग हो गया, किसी की आंख ही नहीं अच्छी रही, महाराज किसी का पैर टूट गया, उसी में जीवन बर्बाद हो गया। और जो आपने जमा कर करके रखा, ये बड़े बड़े माताओं ने हार बनवाए महाराज, जो बड़ी बड़ी अंगूठियां बनवाई, खूब बढ़िया बढ़िया घड़ियां, बड़े बड़े महल अटारियां बनवाई। मैं कहा करता हूँ, कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती, कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती, पर इतना याद रखना तुम, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। प्यारे भाव से गाइए। मौत के आगे चल
की शोहरत प्यारे। इस विषय को थोड़ा समझिए। मानो कभी कहना चाहता है कोठी बंगले मकान दुकान सब आपने बनाया, बड़ी इज्जत भी बनाई, महाराज कहीं जाएं तो सब लोग पहले खड़े होकर सम्मान करें, और सम्मान जब लोग करें तो हमारी नजर सम्मान करने वालों पे नहीं, जिसने उठ के सम्मान नहीं किया उस पे रहती है। कौन खड़ा होकर हाथ नहीं जोड़ रहा महाराज जी नमस्कार प्रणाम, उसको देखना है। बड़ा आया देखते हैं आज उसको कैसा, आज तो मंच से ही बोल देंगे ऐसी बात। बल दो बल के प्यारे तेरी इज्जत और बल दो बल की शोहरत सब ही जाएगी। आपको एक बात बता दूं, आप जब जन्म लेके आते हैं आप बड़े गुमान में रहते हैं। आपको जन्म मिला, आपको तन मिला पहला, फिर जन्म मिला और फिर धन मिला। अब आप थोड़ा समझिए, तन मिला माता पिता के सहयोग गर्भाधान से तन मिल गया, आप गर्भ में आ गए। फिर जन्म मिला, जन्म मिला मकान से, मकान में जब आपने जन्म लिया किसी के घर में तो आपको जन्म मिल गए, लोग मिल गए, पिता है या माता है या बुआ है या मामा है या फूफा है या दादी है, अनेक अनेक रिश्तेदार बन गए। तन मिला गर्भाधान से, जन्म मिला मकान से और धन मिला दुकान से। दुकान से मतलब जिस भी व्यापार को आप करते हैं, जिस भी कार्य में आप सेवारत हैं, जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं उससे आपको धन मिलता है। धन मिला गर्भाधान से, जन्म मिला मकान से और धन मिला दुकान से। पर याद रखना प्यारे, तीनों छीन ली जाएंगे शमशान से, जाओगे जैसे शमशान तो सब आपका हरण हो जाएगा। भाव से ताली से हो जाए। आज जो पाया तूने जग में, आज जो पाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना। तेरी रावण भर दी चाबी, जितना चले खिलौना, वो जितनी रावण भर दी आए, उतना चले खिलौना। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम
मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भरनी चाबी उतना चले खिलौना। बोले राधा रमण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। बिल्कुल यथार्थ है। ये जो श्वास है ना, इस श्वासों को बिल्कुल फिक्स करके राम जी ने दिया है, और श्वासों को या तो सुधार लो या बिगाड़ लो। कहते हैं ना, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कितने कितने बात मैं कहूँ, कितने कितने भाव लोगों ने गाए हैं। ये भाव भी मानो यही कह रहा था कि जीवन जो है मौत का एक पिंजरा है। यदि ये जन्म लेके आया है तो हम ये नहीं जानते कि शाम को रोटी में खाएंगे क्या, नहीं पता। कितनी भी प्लानिंग कर लें कि हम सोच लें आज तो हम पनीर ही खाएंगे, और बड़ी प्लानिंग करके महाराज पनीर वनीर बनवा लिया, और शाम को पनीर खाने के पहले ही टिकट कट गई, तब क्या करेंगे? वो पनीर धरा का धरा ही रह जाएगा। आप तो छोड़ो महाराज, घर वाले भी नहीं खा पाएंगे। भले किसी को ज्यादा भूख हो तो सोच ले कि बाद में थोड़ा रो लेंगे, पहले 2 रोटी दबा लेते हैं, तो पहले खा लिया फिर रो लिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। महाराज आजकल तो मैंने देखा ऐसे ऐसे रोने वालों को भी पूछो मत। ऐसा लगता है कि किराए से आए हैं रोने के लिए। जब रोते हैं तो इनका रोना भी सुन के बहुतों को तो महाराज रोते हैं, पूछो कि क्यों रो रहे हो, तो वो बोलते हैं कि पता ही नहीं हम क्यों रो रहे हैं, हमको बोला गया रोने के लिए। ऐसे ऐसे लोग भी। तो ऐसा रोना किस काम का? रोना है तो थोड़ा ठाकुर जी के लिए रो के तो देखिए। सच कहता हूँ, बार बार कथा से कहूंगा, 7 दिन तक ये बात की गुहार लगाऊंगा, ये अर्ज है कि रोना भी हो तो एक बार सच में उनके लिए रोना आ जाए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संसार से प्रेम ना करिए। इस संसार में आपने जन्म लिया है तो अपने लोगों से आपको प्रेम होगा, अनायास। ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर है। आपको अपने पिता से भी प्रेम होगा, आपको अपनी माता से भी प्रेम होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए, आप करिए। पति पत्नी से भी प्रेम होगा, बच्चों से भी स्नेह होगा, बिल्कुल होगा। अगर महाराज बैठ के 10 मिनट से कहने लग जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको साधु बन जाना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए, वृंदावन सब, तो महाराज तो फिर अजय भैया को तो सबकी टिकट हमारे साथ बनवानी पड़ेगी जाने की, है कि नहीं? तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ मैं भी एक सांसारिक व्यवस्थाओं में ही जीने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे साथ भी ऐसे रिश्ते नाते होंगे, तो हम सब फंसे हुए लोग, हम सब जकड़े हुए लोग। ये आवश्यक नहीं है कि वक्ता ने उपदेश दिया तो वक्ता इतना श्रेष्ठ है कि वो इन सबसे परे हो गया है, तो आप सबको इसकी गति बता दें। उस व्यवस्था में मैं भी हूँ, वो जीव मैं भी हूँ। हम मतलब यहाँ से यह कथा बोल रहे हैं तो यह संदेश केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। हम आप सब प्रयास करें। जो जीवन है ना, ये बड़ा अनमोल है। इस श्वासें बड़ी गिनती की मिली हैं, और ये गिनती की श्वासों को हम तो बड़ा सेलिब्रेशन महाराज मनाते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं। जिंदगी के 30 वर्ष जी लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं ना लोग, आपको आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, आपको विश करते हैं। महाराज जन्मोत्सव की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, भूरी भूरी शुभकामनाएं, अनंत आनंद। और तो और महाराज पता है, आजकल तो मैंने देखा लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, और व्हाट्सएप में जब विश करते हैं ना, बधाइयाँ देते हैं, फिर देखो जो विश किया और बधाइयों में कैसा करते हैं, आपको जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप चिरायु हो, आप दीर्घायु हो। महाराज ये तक तो ठीक था, फिर आप महाराज कितने वर्ष तक जिए, एक के बाद 0 0 0 0 0 0 0। अरे त्रेता में राम जी की भी आयु निश्चित थी प्यारे,
कृष्णावतार में ठाकुर जी की कृष्ण की भी निश्चित थी आयु। हम सब तो ऐसा आशीर्वाद खुद का पता नहीं, कहते हैं ना बात नहीं पल, खबर नहीं पल की और बात करे कल की। तो ऐसी स्थिति है हमारी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए ध्यान रखिए हम सबकी भी टिकट बनी हुई है, बिल्कुल रिजर्वेशन पक्का है हम सभी का। बस हमें पता नहीं है कि हमने कितना राम नाम जपा है। जिसने जितना बढ़िया राम नाम गाया होगा उसको वैसा ही टिकट मिलेगा। खूब भजनानंदी महात्मा होगा तो फर्स्ट एसी का टिकट बना हुआ है, बिल्कुल। थोड़ा कम तो सेकेंड एसी मिलेगा और भी कम तो थर्ड एसी, नहीं तो फिर स्लीपर तो है ही है। और कोरोना काल में तो जनरल बंद और हो गया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो इसलिए ध्यान रखना, जाना सबका निश्चित है, बर्थ पता नहीं है, अलॉट सबके हो गई। श्वासें कितनी किसको मिली है मैं भी बोल रहा हूँ, कल बोलूंगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं। इसके पहले प्यारे हम आप सब राम नाम से राधे कृष्ण नाम गाले, शायद यही पार लगाएगा। और शायद जब यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ की मनी तो हमने खूब कमाई, यहाँ की मनी यहीं तक काम आएगी। आप विदेश भी जाओ तो यहाँ का पैसा विदेश में भी नहीं चलता, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है यूरो में, डॉलर में। ऐसे ही जब यहाँ का पैसा यहीं के ब्रह्मांड में नहीं चलता तो ब्रह्मांड के अधिपति के पास जाएंगे तो वहां का धन आपने क्या अर्जन किया? वहां का धन है सीताराम राधे श्याम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम शरणम मम, श्री सीता शरणम मम। ये सब मंत्रों का जप करिए, राम नाम। और सबसे बड़ा मंत्र तो है राम। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। ये जब इतना करिए ये धन इतना अर्जन हो जाए महाराज कि जैसे आप अनुमान लगाइए कि आप मान लीजिए खूब आपने पैसा कमाया है, खूब दौलत कमाई है। अजय भैया के यहाँ वो व्यक्ति आ जाए जिसने बड़ा नाम किया, 5 बार प्रधान बन गए, 1 बार सांसद बन गए, विधायक बन गए। आप जानते हैं बड़ा माहौल है, अब है कुछ नहीं है पर माहौल इतना महाराज। गाड़ियां जो देखो ऑडी है तो दूसरे दिन फॉर्च्यूनर है तो फिर ये है फिर वो, और वो आए कोई पद नहीं है पर माल इतना जमा किया है कि उतरे गाड़ी से तो आपको छोड़ के अपना आसन भगना पड़ेगा। अरे महाराज आइए आइए, बड़ा सौभाग्य है, आप पधारे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? इसकी बड़ी व्यवस्था है वहां पे, इसलिए उसका सम्मान करना पड़ेगा। इस कलयुग का व्यवस्था का क्रम है। तो जब हम संसार से ही घटा लें कि संसार में जिसने बढ़िया कमाया उसका स्वागत हम करेंगे, छे महाराज ऐसा हो वो बिल्कुल अंगूठा छाप हो तब भी उसका हम सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि धन बहुत कमाए। तो जब यहाँ के लोगों के साथ ये अवस्था है तो सोचिए हम संसारी लोग हैं। जब वहां जाएंगे तो वहां भी तो पूछेंगे कि बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा। जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है सम्मान उसी का होता है। तो आप हम गर्व से कहेंगे पता है हमने अनवरत कथाएं सुनी हैं, हमने अनवरत राम नाम गाया है, हमने अनवरत आप ठाकुर जी के चरणों में निरत होकर के ठाकुर जी के भजनों में झूमा है महाराज। जब ये देखेंगे कि इनका भैया खोलो हिस्ट्री और देखो क्या है तो चित्रगुप्त जी ने जो देखा तो महाराज कहेंगे मंगल कलश चलाओ, दुंदुभियां बजाओ, हे गंधर्वो खूब खूब गान करो, पुष्प वृष्टि करो। आज मेरे यहाँ राम का भक्त आया है और आपका